भांडेवाड़ी प्रकल्प को लेकर किस तरीके से कदम उठाया गया है और क्या कार्रवाई की गई है? आप भांडेवाड़ी प्रकल्प की बात कर रहे हैं कि ये सॉल्टर हाउस की बात कर रहे हैं? जी वही है सॉल्टर जी भांडेवाड़ी जी प्लेस का जी, ये। क्योंकि उसका भी अभी एक और अच्छा मुद्दा चल रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा। सॉल्टर हाउस जो भांडेवाड़ी में है, वहाँ पे गो हत्या बड़े प्रमाण पे हुई है। इस तरह की माहिती महानगर में बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं के हमारे माध्यम से मिली है। कुछ वीडियोस जो देखे गए उसमें से प्रथम दर्शनी वही वो सच है, ऐसा समझ में आया है। महानगर पालिका के जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त होंगे या फिर पुलिस के जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त होंगे, महानगर पालिका के एनएमसी के अपने जो कमिश्नर है उनको और पुलिस कमिश्नर को भी इस बात की हिदायत दी गई है कि इसमें जो भी लिप्त है, जो भी दोषी है, उन पे कार्रवाई की जाए और तब तक सॉल्टर हाउस जो है वो बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्लाइडर हाउस को गिराने की मांग भी बजरंग दल की ओर से की गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है, तो किस प्रकार से उन पर कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई सख्त हो, इसमें मांग करने का तो बस कोई सवाल ही नहीं है। तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि माननीय मोदी जी ने भी ये पहली बार है कि गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है और गो हत्या प्रतिबंधक जो कायदा है वो तो हमारा है ही है। तो निश्चित तौर पे हम गाय की सेवा, गाय का रक्षण ये करना हमारे कर्तव्य है। निश्चित तौर पे एक ही है कि जो बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं की मांगनी है कि वो सॉल्टर हाउस गिराया जाए। थोड़ा सा इस बार देखते हैं कि वहाँ गो हत्या न हो, इसके लिए कठोर किस तरह से कार्रवाई करते हैं। एक बार फिर से बैठ के सभी से चर्चा करेंगे, उसमें निर्णय लेंगे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सोशल मीडिया पे न्यूज वायरल हो रही है कि एक विशेष धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और आपके एनएमसी ऑफिस में भी उस चीज का ज्ञापन दिया गया है। ये कहाँ तक बात सही है कि एक समाज को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है सोशल मीडिया? मैं आपसे, मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि ये सच है कि मेरी तरफ एक और ज्ञापन भी आया था, और लेकिन मैं आपसे ये बात भी कहना चाहती हूँ कि उसी ज्ञापन में उन्होंने भी इस चीज की, जो ये घटना हुई है, इसकी अच्छी तरह से छानबीन हो, अच्छी तरह से तपासनी हो, यही मांग उन्होंने भी की है। और उनका बस इतना ही कहना था कि सॉल्टर हाउस शुरू किया जाए ताकि हमारी रोजी रोटी जो है उस पर असर न हो। लेकिन गो हत्या के बारे में उन्होंने कोई ये नहीं कहा है कि गो हत्या होनी चाहिए, ऐसा उनका कहीं पे कुछ नहीं था। बल्कि उनका भी कहना था कि गो हत्या न हो, इसके लिए आप अच्छी तरह से छानबीन करिए, और जब हम कोई दोषी ने हम पे कहीं पे हमारे समाज को लेके कहीं हम पे दोषारोपण किया जा रहा है, ऐसा उनका भी कहना था। लेकिन मैं समझती हूँ कि न वो समाज न ये समाज गो हत्या के लिए वो भी उन्होंने भी कभी पहल नहीं की है। उन्होंने भी कहा है कि गो हत्या रुकनी चाहिए, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि गौ हमारी माता है, इसलिए भी हम राष्ट्रीय पशु करके भी गाय को घोषित किया जाए, ये भी मांगनी उन्होंने की है। मैं ये चाहती हूँ कि दोनों समाज जो है, कहीं पे समाज में कहीं कोई बखेड़ा जाति धर्म को लेके ना हो, इसलिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। निश्चित तौर पे अच्छा निर्णय हम लोग करेंगे। मैडम, कुछ जांच का कुछ नियमित दायरा है, कुछ कितने दिन में जांच हो सकती है, इसका निर्णय कब आ सकता है? बजरंग दल की बहुत ज्यादा, और वैसे तो उनकी भी बहुत ज्यादा मांगनी है कि ये जांच बहुत जल्दी हो जाए। मैंने भी कमिश्नर साहब से बोला है कि 4-5 दिनों में इसका पूरी निष्पत्ति, पूरा जांच हो जाए, और उसका हम कहाँ तक, मतलब जो भी दोषी है, एक 4 दिन में, 5 दिन में इसका पूरा निर्णय हो जाना चाहिए, इस तरह से निष्पन्न हो जाएंगे तो समक्ष मीडिया के लाया जाएगा कि क्या होगा उसमें? निश्चित तौर पर लाया जाएगा, और मीडिया के समक्ष लाना ये कोई ये नहीं है। दोषी जब होता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी दोषी हो तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। नागपुर शहर में अलग अलग जगहों पे गौ प्रकरण को लेके काफी सारी कार्रवाई की गई है। ऐसे में जनता से प्रशासन की ओर से क्या संदेश दिया जाएगा और किस प्रकार से जो है कार्रवाई करने की बात कही जाएगी? यहाँ एक सॉल्टर हाउस का मुद्दा जो है वो उठ खड़ा हुआ है। मैं समझती हूँ कि शहर में और भी कुछ जगह ऐसे है कि जहाँ पे शायद ऐसी कोई कार्रवाई होती है करके माहिती मिल रही है। सभी जगह पे अच्छी तरह से छानबीन और जहाँ जहाँ जानकारी हुई है उन सभी जगह की तपासनी करने का सोच है। बताया जा रहा है, कभी बजरंग दल की तरफ से तो कभी मुस्लिम समुदाय की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। किस तरीके से इस पर कार्रवाई की गई है और आरोपियों को किस तरीके से आगे शिकंजा कसा जाएगा? पुलिस तो हर रोज उनका जो गोवंश का जो हत्या का मामला सामने आता है, उसमें पुलिस तो कंटिन्यू कार्रवाई चालू ही है। कई जगह कुछ भांडेवाड़ी जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ कुछ कंकाल मिले, उसके ऊपर से जो बजरंग दल ने पदाधिकारी ने कुछ मांग रखी थी, उसके बारे में उनसे महापौर मैडम
कमिश्नर एनएमसी सर और हमारे पुलिस कमिश्नर सर, उनके साथ बातचीत भी हुई। उनके जो डिमांड थे उनकी डिमांड भी कंप्लीट हो गई है। और हालांकि माननीय सीपी सर ने ही एक गोवंश का स्पेशल क्वाड भी तैयार कर रहे हैं। उसमें से वो सिर्फ गोवंश की कार्रवाई करते रहेंगे और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उनके वो कनेक्ट में रहेंगे। जो कायदे से मौका है, तड़ीपारी है, उन भी हमने चालू कर दिया है। जो कि हालांकि पुलिस का भी यही है कि जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ जाके कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। सर, अभी कितने लोगों पे कार्रवाई की गई है? अभी इसमें लास्ट में लगभग 30-40 आरोपी, ईद के जो एज चालू था उस समय 30-40 आरोपी उसमें अरेस्ट भी किए हैं। बहुत सारे जानवर रेस्क्यू भी किए गए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और सर, काफी सारी योजनाएं पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपियों पे शिकंजा कसा जा रहा है। इस बार किस तरीके से उन पे कड़ी नजर रखी जाएगी? नहीं, इस बार हम उसमें जो मकोगा का कार्रवाई है उसके अंदर हम कार्रवाई करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट के कार्रवाई भी हमने प्रपोजल हमारे ऑन वे है, वो भी हम उसके ऊपर भी निर्णय लेंगे जल्दी से जल्दी, और वो भी तड़ीपारी की कार्रवाई हो जाएगी।